जय हिंद दोस्तों। एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के तहत अपने देश में लाखों मुकदमे चल रहे हैं। हर जगह आपको सुनने को मिलेगा चेक बाउंस का केस बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया हुआ है। लेकिन ये जो एनआई एक्ट के सेक्शन 138 है, जो चेक बाउंस हो जाता है और उसमें लगता है जैसे आपसे कोई पैसा उधार लिया, उसके बदले आपको चेक देता है, वो पैसा समय पर नहीं देता है, आप क्या करते हैं बैंक में जमा करते हैं, चेक बाउंस करा लेते हैं और चले जाते हैं कोर्ट। पहले नोटिस भेजते हैं उसको, लीगल नोटिस, जवाब नहीं मिला तो चले जाते हैं आप कोर्ट जाते हैं तो आपको लगता है कि बड़ी आसानी से पैसा मिल जाएगा। इसमें क्या है कि जजमेंट अगर आपके पक्ष में आया तो 2 साल की सज़ा तक का प्रावधान है अगर पैसा नहीं दिया तो, और पैसा दोगुना देने का प्रावधान है। किसी किसी केस में होता है कि सज़ा और जुर्माना दोनों प्रावधान होता है। तो लोगों को क्या लगता है कि पैसा दे दो, उससे ब्लैंक चेक ले लो या सिग्नेचर करा के चेक ले लो, अगर पैसा नहीं देता तो चेक बाउंस करा लेंगे। भाई लाखों की संख्या में मुकदमा चल रहा है, कोई 5 साल से चल रहा है, कोई 7 साल से चल रहा है, कोई 3 साल से चल रहा है और लोग कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, कोई उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और रिजल्ट कुछ मामले में आ रहा है तो किस में आ रहा है आपको बता रहा हूँ। देखिए, कभी किसी को आप पैसा दे रहे हैं और चेक उससे ले रहे हैं तो ये श्योर मत हो जाइए कि चेक मैंने ले लिया तो बाउंस करा के मैं उससे पैसा ले लूँगा। इतनी आसानी से आप पैसा नहीं ले सकते हैं, आपको खुद जेल जाना पड़ सकता है, आपको खुद कोर्ट जुर्माना कर देगा। ये कानून इतना आसान नहीं जितना आसान आप समझते हैं कि चेक बाउंस करा लिए, किसी का केस कर दिया, आपको पैसा मिल जाएगा। अब देखिए, कोर्ट में जाने के बाद होता क्या है कि आपने किसी का चेक बाउंस करा लिया, चले गए कोर्ट में, पहले तो लीगल नोटिस दिया, वो भी एक प्रूफ बना लिया, चले गए कोर्ट में। तो जब कोर्ट में मामला जाता है तो अगले व्यक्ति का वकील ये सीधा सीधा दलील ये दे देता है। बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ है कि अगर इन्होंने कर्ज उनसे लिया है तो इस चीज़ का क्या प्रूफ है, आप क्या प्रूफ देंगे? ये कहेंगे कि इन्होंने चेक दिया था। तो कोर्ट आपसे पूछेगा, कहीं भी किसी भी कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप किसी को चेक के आधार पर आप किसी को उधार दे, लोन दे, ऋण दे, कर्ज दे, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं। दोषी तो आप है क्योंकि आपका नियत वहाँ पे खराब था। आपने ब्याज लेने के मकसद से उसे पैसा दिया होगा। अगर ब्याज लेने के मकसद से आपने पैसा दिया तो आपका एग्रीमेंट कहाँ है, आपका लाइसेंस कहाँ है? क्या जवाब देंगे वहाँ पर? आप उल्टा फंस जाएंगे वहाँ पर। तो किसी से चेक ले लेना और बाउंस करा के कोर्ट चले जाना आपकी समय की बर्बादी है, आपके पैसे की बर्बादी है। और आप देखते होंगे ऐसे बहुत सारे मामले में बहुत सारे लोग झूल रहे हैं, कुछ निदान नहीं निकला। निदान किस मामले में निकला? आपको क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई जानने वाला जानकार है या फिर कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको पैसा देना पड़ रहा है, किसी परिस्थिति में देना पड़ रहा है, तो कैसे आपको देना है? कभी भी किसी को पैसा दे रहा है तो ब्लैंक चेक ले रहा है, ठीक है, सिग्नेचर करा के ले रहा है, वो भी अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन उसका ग्राउंड भी तो होना चाहिए। किस ग्राउंड पे आप चेक ले रहे हैं? तो आपको एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है या फिर प्रोमिसरी नोट नहीं है तो आप किसी का चेक भी नहीं ले सकते। चेक आप ले लिए, बाउंस करा लिए। कई मामले में ऐसा भी देखा गया है कि अगले के वकील ने ये दलील दे दिया कि इनको तो गिफ्ट के लिए चेक दिया था, इन्होंने 10,000 या 20,000 या 50,000 या 1 लाख रुपया, इनके अकाउंट में पैसा नहीं था, चेक बाउंस कर गया। अब आप साबित करिए कि मैंने लोन दिया था, गिफ्ट में चेक नहीं दिया था, तो लोन में दिया था, तो आप साबित करिए। अब गिफ्ट का पैसा अगर बाउंस हो जाता है आप कुछ नहीं कर सकते उसका, तो लोन में दिया था वो साबित करिए। अब लोन में दिया तो साबित करने के लिए क्या बताएंगे आप? कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास। तो कभी भी किसी का चेक भी ले रहा है ना तो बाउंस करा के तभी काम आएगा जब आपके पास उसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्रूफ होगा। बहुत सारे लोग वीडियो बना के बताते होंगे, बड़े बड़े वकील बताते हैं, अरे ये तो मैसेज से भी काम चल जाता है, आप केस करिए। अगर उसने मैसेज में ये बोल दिया कि मैंने आपका पैसा लिया हुआ है, फलाने दिन लौटा दूंगा, इतने तारीख का लौटा दूंगा, इतना ही सबूत काफ़ी है, इस आधार पर भी आपका पैसा मिल जाएगा। भाई ये आपको कोर्ट तक भेजने का तरीका है। आपको कोर्ट तक भेज दिया जाता है, वहाँ पर आप केस फाइल कर लेते हैं, झूलते रहते हैं 5-5 साल, कोई रिजल्ट नहीं आता। इतना आसान नहीं है। ऐसा होता है ना तो मैसेज में कोई किसी को कुछ रिप्लाई करवा के, किसी के मोबाइल से कुछ मैसेज भेज के किसी पर कोई केस करके पैसा उगाही कर लेता है। ऐसा नहीं होता। पैसा दीजिए। प्रोमिसरी नोट कैसे बनेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी कागज हो, आप सादे कागज पर भी प्रोमिसरी नोट बना सकते हैं। आप सारा चीज़ उसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये फलाने व्यक्ति है, इसको मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, किस काम के लिए दे रहा हूँ वो भी लिखिए। लड़की के शादी के लिए दे रहा है या फिर ज़मीन खरीदने के लिए दे रहा है या फिर बच्चे के एजुकेशन के लिए दे रहा है, ये सब चीज़ में आप पैसे दे सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि आपके पास साहूकारी लाइसेंस होना चाहिए, चाहे कुछ भी होना चाहिए। कर्ज दे रहे हैं आप किसी को, भले ही उसमें परसेंटेज लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परसेंटेज लिखा नहीं जाता है उसमें। तो वहाँ पर सारा चीज़ मेंशन कीजिए कि किस काम के लिए पैसा ले रहा है, कितना पैसा ले रहा है, कब तक लौटाएगा। ये डेट तो लिखना फिक्स है कि 6 महीने में लौटाएगा या 1 साल में लौटाएगा, वो लास्ट डेट लिखिए, ताकि आपको ये चीज़ पता रहे कि इतने दिन में पैसा नहीं देगा तभी आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट नहीं लिखेंगे तो फिर कभी लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देने का कोई डेट ही आपने नहीं लिखा। तो उसमें सारा चीज़
मेंशन कीजिए, देने का डेट, कब तक वो लौटाएगा वो डेट, किस काम के लिए पैसा लिया, वो सारे चीज़ मेंशन करके और उससे सिग्नेचर करवाइए। उसका फिंगर भी लीजिए। फिंगर क्यों लेना है कि सिग्नेचर को झूठा साबित कर सकता है कोई व्यक्ति कि मेरा सिग्नेचर नहीं है, लेकिन आपने अगर उस फिंगर ले लिया तो फिंगर नहीं बदला जा सकता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति सिग्नेचर करता है फिर भी उससे अंगूठा के निशान लीजिए। ये नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है तो अंगूठा के निशान लेंगे, पढ़ा लिखा है तो सिग्नेचर हो सकता है वहाँ पे गलत सिग्नेचर वो कर दे। तो अंगूठा का निशान लीजिए। उसके अलावा आप अपना सिग्नेचर तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा कम से कम मिनिमम 2 विटनेस तो आपको रखना ही है। 2 गवाह रखिए जो आपके पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति हो, जो आपका जानकार हो। 2 व्यक्ति को आप गवाह रखें जो ऐसा जरूरत हो तो ये व्यक्ति कह सके कि हमारे सामने ये पैसा लिया था, हमने इस पर सिग्नेचर किया था। तो ये सादा पेपर में भी प्रोमिसरी नोट बना सकते हैं, लेकिन ख्याल आपको रखना है कि रेवेन्यू स्टाम्प जो आता है वो रेवेन्यू स्टाम्प लगा के ही सिग्नेचर करा ले और अंगूठे का निशान उसका ले वहाँ पे। लेकिन इससे बेहतर विकल्प है कि आप अगर 100 रुपये खर्च करना चाहते हैं तो 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर ले ले, उसमें सारे मैटर लिख के आप और करा सकते हैं एग्रीमेंट। सेम मैटर उस पर भी लिख सकते हैं, सेम मैटर इस पर भी लिख सकते हैं, दोनों वैलिड है। लेकिन स्टाम्प पे प्रोमिसरी नोट बनाएंगे जिसे एग्रीमेंट भी कहते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ज़्यादा वैल्यूबल रहता है। हालांकि सादे पेपर में भी वैल्यूबल है अगर रेवेन्यू स्टाम्प आप लगा देते हैं तो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दोस्त को मैं पैसा दे रहा हूँ, रिश्तेदार को मैं पैसा दे रहा हूँ, ये मैं जानने वाला को पैसा दे रहा हूँ, मेरा क्लोज बहुत फ्रेंड है, जिगरी है, मैं उसको पैसा दे रहा हूँ। भाई कैसे बनवाए उसे एग्रीमेंट, कैसे प्रोमिसरी नोट बनवाए? तो वो दोस्त कोई भी, रिश्तेदार कोई भी, जानने वाला कोई भी तभी तक वो आपका अपना होता है जब तक कि उसका संबंध आपसे खराब नहीं होता है। आज के डेट में देखते हैं जितना भी, चाहे पॉलिटिकल ले लीजिए, सामाजिक ले लीजिए, पड़ोस में ले लीजिए, अपने घर में ले लीजिए, सबसे बड़ा दुश्मन किसी का कौन होता है? जो कभी आपका बहुत खास रहा हो, क्योंकि आपकी कमजोरी उसको पता होती है, आपसे निपटने का तरीका उसको पता होता है, तो आपसे पंगा वही लेगा ना जो आपके बारे में बहुत जानता है या फिर आपका बहुत क्लोज है। तो अपने लोग को जो आप पैसा दे रहे हैं तो जब मांगते हैं ना, जब उसके पास पैसा उस टाइम नहीं रहता है या फिर देने की उसकी नीयत नहीं होती है तो उस समय उसका नीयत खराब हो जाता है, वो अलग अलग तरीका सोचने लगता है। जब आप परेशान करने का कोशिश कीजिएगा उसको तो वह 10 गुना ज़्यादा तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। इसीलिए प्रूफ बना कर रखिए। ये मत सोचिए कि मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, मेरा जानने वाला है, कोई भी हो, अगर वो कहे कि यार क्या एग्रीमेंट बनवा रहे हो, क्या प्रोमिसरी नोट बनवा रहे हो, क्या लिखवा रहे हो यार, क्या मुझसे चेक ले रहे हो, उसको सीधा बोलिए कि भाई साहब पैसे का मामला है। अगर वो बोले कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, क्यों ये सब करवा रहे हो, तो आप बोलिए कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम ये सब कर दो, मुझे भरोसा है तभी तो पैसा दे रहा हो, और तुम्हें भरोसा है तो ये एग्रीमेंट बना कर रखो। तुम पैसा समय पर दे दोगे तो मैं ये एग्रीमेंट फाड़ के फेंक दूंगा तुम्हारे सामने, वापस कर दूंगा, संबंध भी अच्छा बना रहेगा। पैसे के मामले में कभी भी दोस्ती यारी रिश्तेदार सारे रिश्ते पैसे की वजह से खत्म होते हैं। तो कोई भी हो अगर पैसे दे रहा है तो ये करके देखिए, अगर उसको देने का नियत नहीं होगा तो उसी समय भी पता चल जाएगा कि वो रोक टोक करेगा कि भाई ये करोगे तो मैं पैसे नहीं लूंगा, या फिर ये बनाओगे तो पैसे नहीं लूंगा, तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है, तो समझ जाइए कि यहाँ पे गेम है। और जो ईमानदार व्यक्ति होगा वो खुद बनवाएगा, कहेगा हाँ ये अच्छा काम आप कर रहे हो, मैं समय पर लौटा दूंगा, और नहीं लौटा पाया तो आप लीगल एक्शन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी इतना जल्दी लीगल एक्शन नहीं लेता है। आप ही किसी का पैसा दिए हो, 1 साल का टाइम लिखा हुआ है, 1 साल के बदले 15 महीना हो जाए, 2 साल हो जाए, आप समय फिर भी दोगे ही उसको। तो जो लौटाने वाला इंसान है, भरोसेमंद इंसान है, वो आपका सपोर्ट करेगा इस चीज़ में। तो ये ध्यान रखें, कोई भी क्लोज हो या कोई भी हो, आप सीधा चेक किसी से नहीं लीजिए। अन्यथा अब ऐसा हो गया हुआ है कि कोर्ट में सारे लोग अब खुद गलत साबित हो रहे हैं, उन्हीं पे कार्रवाई हो जा रही है, उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, उल्टा जुर्माना भी हो जा रहा है उन पर। क्योंकि आप किसी का चेक बाउंस कब करवा सकते हैं? जब उसके साथ या तो आप बिजनेस कर रहे हैं और उसने चेक दिया, वहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस का पैसे के लिए चेक आपको दिया होगा, क्योंकि आपने उससे माल लिया है, चाहे किसी प्रकार का लेन देन किया है, तो वहाँ पे साबित कर सकते हैं। लेकिन आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, जानने वाला है, आपका किसी प्रकार का कोई डीलिंग ही उससे नहीं है, आपने किस बेस पे उसको पैसा दिया? अगले ने आपको चेक दिया, किसी और काम के लिए चेक दिया होगा, वो गिफ्ट के लिए चेक दिया होगा कि लो 50,000 रुपया रख लो, उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, बाउंस हो गया, तो गिफ्ट के लिए क्या केस करोगे तुम? क्योंकि आप अपने एडवोकेट रखोगे उससे पैसा वसूलने के लिए, तो वो भी तो अपना वकील रखेगा ना कि अपने बचने के लिए। तो दोनों वकील ही होते हैं, दोनों के पास दलील होते हैं, इतना आसान नहीं होता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि पैसा किसी को दे रहा है और चेक ले रहा है, तो चेक लेने का भी एक ग्राउंड बना के रखिए, एक एक्स्ट्रा सबूत बना के रखिए, चाहे वो एग्रीमेंट हो, प्रोमिसरी नोट हो, कुछ ना कुछ आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए।